Hello बच्चों, let's read the question. The question says Kirchhoff's first and second laws for the electrical circuit are consequences of. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किरचॉफ के जो फर्स्ट और सेकंड लॉ होते हैं वो किस कारण से हैं, मतलब किस उनका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब किस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस से हमको किरचॉफ्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ मिले। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम केसीएल भी बोलते हैं, एंड सेकंड लॉ इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। अब देखिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी केसीएल क्या बोलता है कि एट ए जंक्शन द नेट करंट इज जीरो, दैट इज द एल्जेब्राइक सम, नेट करंट नहीं बोलेंगे, एल्जेब्राइक सम ही बोलेंगे। एट अ जंक्शन the algebraic sum of current is जीरो। इसका मतलब ये होता है कि एक कोई हमारे पास पर्टिकुलर जंक्शन है, ये हो गया, यहाँ से जितना करंट एंटर कर रहा है इस पर्टिकुलर जंक्शन पे उतना ही क्या करेगा, लीव करेगा। यानी ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 क्या हो गया हमारा, I3। अब ये जो है किरचॉफ्स लॉ, ये क्या बताता है कि हमारा करंट अगर एंटर और एग्जिट सेम कर रहा है, मतलब कि हमारा जो चार्ज है वो यहाँ पर कंजर्व हो रहा है, मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज हमारा जा भी रहा है। तो हम ये कह सकते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखते हैं, केवीएल, तो केवीएल कहता है कि इन अ लूप द algebraic sum of voltage or potential difference, including associated EMFs and those of resistive element, must be zero। केवीएल का मतलब ये होता है किसी भी लूप में, अगर सपोज ये हमारा एक लूप है जिसमें एक रेजिस्टर का एक नेटवर्क है कोई भी, तो इस या क्रॉस कुछ हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, ये हमारा ईएमएफ है। तो ये जो लूप है इसमें जो नेट हमारा ये अलजेब्राइक सम होगा वो पोटेंशियल डिफरेंसेस का वो क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि माइनस ई प्लस V1 प्लस V2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया हमारा केवीएल। तो अब हम देखते हैं केवीएल हमें क्या बताता है। KVL is based on KVL is based on law of conservation of energy, कि मतलब हमारी एनर्जी ना तो क्रिएट हो रही है ना तो वो खत्म हो रही है, वो एक मतलब मेंटेन रहती है, और यही हमारे दोनों लॉज इस पर बेस्ड हैं। तो अगर हम देखें तो किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर बेस्ड ऑन चार्ज एंड एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ हमारा चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन बी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन सी।
I hope you understood the question well. Best of luck.